जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, भरोसा कमाने में सालों लग जाते हैं और इस संस्था ने सालों तक भरोसा जीता है आपका, हमारे व्यूवर का, हमारे स्टूडेंट्स का। जो भी व्यक्ति यहाँ पे दोस्तों आते हैं, चाहे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आए, चाहे इंस्टा वीडियो के माध्यम से आए, चाहे हमारे यहाँ पे क्लास करके जाएं, हमारी पूरी कोशिश रहती है, इस संस्था की पूरी कोशिश रहती है कि उनको बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे तरीका बताया जाए, जिससे कि वो स्टॉक मार्केट को एक करियर की तरह ट्रीट कर सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं शुरू तो करूंगा, कई सारी चीजों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर भी डिस्कस करूंगा, एनालिसिस भी दूंगा कि मार्केट कहां तक गिर सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपसे 1 मिनट का समय मांगता हूं, इस वीडियो को जरूर देखिए। यहां से 1 मिनट जब आप इस वीडियो को देखोगे तो इस संस्था की विश्वसनीयता जो हम लोगों ने इतने सालों से बरकरार रखी है, ठीक है, इसके ऊपर भरोसा आपको और बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग चीजों को, वीडियो को यहां पे स्टार्ट करेंगे और बाकी बातें करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने के बाद मार्केट यहां पे किस तरीके से आपका जो है, आपको यहां पे पोर्टफोलियो मेंटेन करना है, किस तरीके से अपने आप को लॉस करने से बचाना है। क्योंकि इस मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आया दोस्तों, और वो कह रहे हैं कि सर हमारा लॉस हो गया। तो ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को आराम से देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा जो मैं आज आपको कह रहा हूं, क्योंकि ये बात आपको पूरे 2026 तक भी वैलिड होगी। यहां पे एक बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसके अंदर जरूरी नहीं है कि मार्केट अगर आपका एक बार, मतलब इस साल अगर मान लो जैसे आप देखोगे तो इस साल के शुरुआत में मार्केट गिर रहा था, लेकिन फिर मार्च अप्रैल के आसपास मार्केट थोड़ा रुक गया और फिर मार्केट वहां से बढ़ना शुरू किया। तो अभी हम लोग लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास खड़े हैं, लेकिन पोर्टफोलियो अपना मेल्टडाउन हो चुका है। लेकिन अगर हम लोग बात करें 2026 की, तो इसके अंदर दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 26 इतना आसान नहीं होने वाला है। मतलब कि अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक गिरावट, एक बड़ी गिरावट हो सकता है 26 में आपको देखने को मिले, और उसके बाद वहां पे आपको दिखेगा कि ठीक है, मार्केट वहां पे फिर सेटल होकर के चलता हुआ दिखाई देगा, वो एक अलग बात है। लेकिन 4-6 महीने मार्केट जो है ना पूरा रुला देने वाला होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इतनी जल्दबाजी में आकर के वहां पे इन्वेस्टमेंट या फिर जो है कुछ जल्दी से वहां पे ट्रेड वगैरह जो आप कर रहे हो, तो थोड़ा मीडियम टर्म का व्यू में अगर आप लॉन्ग करने की सोच रहे हो तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे आपको संभलने की जरूरत पड़ने वाली। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि दिसंबर के अंदर ही मार्केट को क्रैश होने का प्रिडिक्शन मैंने आपको यहां पे दिया था और ये कहा था कि 2026 जो होने वाला है ना, वो थोड़ा सा आपको हिला करके रख देगा। मतलब इतना आसान बाजार आपको नहीं मिलेगा, जो कि पिछले साल आपको दिखा कि मार्केट गिरावट लिया और मार्केट फिर वहां से तेजी से चाल ले लिया, ऑल टाइम हाई के करीब गया। लेकिन ये साल आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और आप अब देख रहे हो कि मार्केट किस तरीके से एकदम ब्रूटल तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। महीने बीत गए, ठीक है, और लगातार 3 महीनों से जैसा कि आपको कहा गया था, बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट गिर रहा है। तो उम्मीद करता हूं अब आपको इस संस्था के ऊपर भरोसा और बढ़ गया होगा, क्योंकि यहां पे दोस्तों हम लोग जेन्युइन चीजों को बताने की कोशिश करते हैं और हमारे व्यूवर को बचाने की भी पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। हालांकि देखिए, ये हमारा पर्सनल व्यू और गाइडेंस रहता है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको मान करके जो है ट्रेड करने लग जाओ, लेकिन आपको अगर विश्वास है, हमारे ऊपर भरोसा है, तो आप हमें सुन सकते हो। एज ए एजुकेटर मैं आपको चीजों को समझाना चाहता हूं कि मार्केट को देखने का आपका क्या नजरिया होना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पे बहुत सारी खबरें चल रही है। सबसे पहली खबर अगर हम लोग यहां पे देखने जाएं तो वो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि इसके अंदर सबसे पहला खबर चल रहा है कि इजराइल ईरान का वॉर, यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला एरिया है उसके वजह से मतलब जो है चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही है। इजराइल ईरान वॉर के अंदर हो रहा है कि ईरान जो है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला एरिया है जहां से शिपमेंट निकलती है, इंडिया की तरफ भी आती है, बाकी सारे देशों के अंदर भी लगभग 20% सप्लाई जो है क्रूड का होता है इस रूट से केवल। इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं कि जैसे मान लो, जैसे गैस की सप्लाई जो आप देख रहे हो, गैस का क्राइसिस जो देख रहे हो, वो इसी के कारण से हो रहा है कि यहां से शिपमेंट क्रॉस नहीं कर पा रही है। हालांकि यहां पे कई सारे जुगाड़ यहां पे निकाले जा रहे हैं, कई सारी बातचीत यहां पे की जा रही है, डिप्लोमेटिक तरीका ढूंढा जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पे सबसे पहले जो बातचीत हो रही है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पे बातचीत चल रही है डी डॉलराइजेशन का। यहां पे मतलब कि क्योंकि एक बहुत बड़ी ताकत जो है डॉलर है अमेरिका की, और अब चाहता है ईरान कि भाई साहब ऐसा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी व्यक्ति क्रॉस करेंगे अपना शिपमेंट लेकर के जाएंगे, एक तरह का टोल टैक्स आप हमें दे दो, ठीक है, कि आप जो भी शिपमेंट लेकर के जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे जो है करेंसी चाहिए भैया युआन के अंदर, यानी कि चाइनीज करेंसी के अंदर मुझे पेमेंट चाहिए। तो उससे होगा ये, डॉलर की वैश्विक मांग कम हो जाएगी। 20% हिस्सा क्रूड का, अगर यहां पे आप सोचो कि उतना पैसा अगर आप युआन में पे कर रहे हो
तो कहीं नहीं कहीं यहाँ पे चाइना को आप पैरेलली धीरे धीरे करके खड़ा कर दोगे, अमेरिका के बराबर ला करके खड़ा कर दोगे, जो कि कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट की तरह देखा जा रहा है। तो अब अगर ये चीजें हो जाती है तो डी-डॉलराइजेशन बहुत करीब होगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण यहाँ पे थोड़ी सी समस्या बनी हुई है, लेकिन चार्ट क्या कहता है, प्राइस क्या कहता है, कहां पे मार्केट जा सकता है, तो उसकी चर्चा अगर हम लोग करें तो सबसे पहली चीज आप यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट आपका जो है दोस्तों, यहां से सबसे पहली चीज कि इस तरीके से गिरता हुआ 25,700 से अभी आपका 23,200 के आसपास गिफ्ट निफ्टी यहां पे आपका है। गिफ्ट निफ्टी दोस्तों निफ्टी का फ्यूचर्स है, जैसे निफ्टी चलता है उसी तरीके से गिफ्ट निफ्टी चलता है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर जो अभी और एरिया बाकी है, क्योंकि कई सारे वॉल एक्सेलेरेशन के यहाँ पे काम चल रहे हैं, अभी तक वॉर पूरी तरीके से थमा नहीं है। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका वॉर को काबू कर लेगा, लेकिन वॉर अमेरिका के हाथ से ऐसा लग रहा है कि अब निकल गया है, ठीक है ना। हालांकि वो कोशिश यहाँ पे पूरी कर रहा है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहा, वो चाह रहा है भैया जल्दी से जल्दी चीजें सिमट जाए, सारी समस्याएं सिमट जाए, लेकिन यहाँ पे ईरान अब जो है मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम लीडर को मारने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो बातचीत का रास्ता है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बंद हो गया है। और जो भी मित्र देश है वो तो थोड़ा बहुत वहां पे मीडिएटर का काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने हित में कुछ कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी अगर बड़े कंट्रीज के लिए देखा जाए तो वहां पे ज्यादातर कंट्रीज के लिए वहां पे कुछ ना कुछ खतरा अभी भी बना हुआ है, खास करके अमेरिका जैसे कंट्री के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों कि अगला लेवल क्या हो सकता है, सबसे पहली चीज गिरावट का माहौल है, कुछ नहीं करना है, गिरते हुए मार्केट में एवरेज करने मत जाइए, आप इंतजार कीजिए सही समय का। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप देखोगे वॉर वगैरह थोड़ा बहुत एक्सलेट होना कम हो जाएगा, तो सबसे पहला काम आपको होगा कि क्रूड के अंदर यहाँ पे आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी। क्रूड को अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे यूएस क्रूड का चार्ट यहाँ पे आपको ओपन कर देता हूं और आप ये देख लो, सबसे पहले क्रूड ने अपना टारगेट पूरा किया जो कि आपको कहा गया था। अभी एक दो वीडियो पहले मैंने यहाँ पे आपको बताया था, 2-3 दिन पहले, इस एरिया के आसपास क्रूड आपका था और मैंने कहा था $100 पर बैरल का क्रूड आपका हो जाएगा। 99.3 के आसपास अभी आपका क्रूड यहाँ पे अटका हुआ है, तो लगभग 70 पैसे का टारगेट बचा हुआ है, ये भी ऑलमोस्ट आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज आपको क्रूड नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। क्रूड के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया वो है $86 पर बैरल का, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो $86 पर बैरल के नीचे अगर क्रूड आपका सस्टेन करेगा तभी आप कह सकते हो कि मार्केट के अंदर गिरावट थोड़ी सी थमने का नाम लेगी। दूसरी बात कि यहां पे मैंने आपको कहा था दोस्तों कि इसके अंदर अगर आप इंडिया विक्स को देखो, इंडिया विक्स के चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि इंडिया विक्स तकरीबन 22 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इंडिया विक्स जब आपका इस एरिया के आसपास था, यानी कि 9 साढ़े 9 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसी वक्त मैंने कहा था ये 32-35 के आसपास, 31 के आसपास हो सकता है जाए। 31-32 के आसपास जाने के बाद ही ये जो है आपको टॉप लगाता हुआ, मार्केट बॉटम लगाता हुआ और इंडिया विक्स आपका टॉप लगाता हुआ दिखाई देगा, तभी हो सकता है मार्केट यहां पे सेटल करे, जिसमें कि अब लगभग थोड़ा समय अब बाकी है। और बाकी हम लोग देखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि 35-32 जाने के बाद ही मार्केट बॉटम लगा दे, ऐसा भी हो सकता है वॉलेटिलिटी और बढ़ जाए, जैसा कि हमने कोविड के अंदर देखा था। अगर आप कोविड के अंदर देखोगे तो वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम हो चुकी थी, और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के अंदर हम लोग लगभग चले गए थे 80-81 का इंडिया विक्स। इसीलिए आप देख रहे हो ऑप्शंस के अंदर जो लोग ट्रेड कर रहे होंगे उनके प्रीमियम ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहे होंगे, क्योंकि हायर विक्स पे जब आप काम करते हो तो प्रीमियम डीके बहुत तेजी से होता है। तो ये तो हो गई बात। दूसरा हम लोग लेवल्स की बात कर लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी का चार्ट यहां पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आपको दिखेगा दोस्तों कि गिफ्ट निफ्टी के अंदर है ना, कि इसके अंदर एक जो काम आपका होना था, ठीक है, नीचे का, वो ऑलमोस्ट काफी हद तक हो गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट बड़ा सपोर्ट एरिया अगर हम लोग देखें तो इस रेंज के आसपास पड़ता है, ठीक है, जो कि तकरीबन ये दिख रहा होगा आपको 22,000 के करीब। तो हो सकता है कि मार्केट अगर इसी फ्लो में चला तो बहुत जल्द आपको इस एरिया के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा दोस्तों कि आप हमारी सलाह को मान करके एग्रेसिव शॉर्ट कीजिए। वॉर का जब भी यहां पे न्यूज कुछ भी अच्छा निकल करके आएगा, आप देखोगे बहुत तेजी से रिकवरी कहीं से भी आ सकती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस सेलिंग को आप मतलब कह सकते हो एक अपॉर्चुनिटी भी है और नहीं भी है, क्योंकि डर आपको हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे आपको एक गिरावट और देखने को मिल सकती है। बाकी ऊपर के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो कैंडल वाइज आपको जाना चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल अगर हम लोग देखें तो पिछले कैंडल का जो हाई है वो तकरीबन 24,483 का है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे कहना चाहें कि मार्केट कहां से रिवर्स करेगा तो कम से कम आपको इस एरिया के क्रॉस करके सस्टेन करने का वेट करना पड़ेगा, तभी जाकर के मार्केट आपको ऊपर का मोमेंटम देगा। नहीं तो फिर ये चला फिर आपका 22,000 के करीब एक बार वापस से नीचे को, जिसका कोई देख करके अभी लग रहा है कि ऐसा ही कुछ ना कुछ होना है।
तो बाकी एनसिस के अंदर दोस्तों, मार्केट के अंदर आपको थोड़ा सा यही निकल करके आ रहा है एनसिस में कि आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, पैसा बचा करके रखिए, सही समय का इंतजार करिए, ओवर ट्रेडिंग मत करिए। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया है और इवेंचुअली मैं परेशान हो चुका हूं लोगों को बताते बताते कि भाई साहब आप अपना पैसा बचा लो, जरूरी नहीं है हर बार आप ट्रेड करो, मार्केट से भागो मत, बात को समझो, मार्केट से भागने का नहीं है, मार्केट में ही आपको रह करके पैसा बनाना है। अगर आप शेयर मार्केट में करियर चाहते हो तो ऐसे मौके आपको हमेशा मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट आपका जो है डे के अंदर, तो वहां पे आप देखोगे डिटेल वीडियो के अंदर कई सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी फिलहाल कि ठीक है, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, ठीक है, वहां पे कूदिए मत, इंतजार कीजिए सही चीजों का, सही समय आएगा, सही समय पे हम लोग ट्रेड लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो एक चीज और भी कर सकते हैं दोस्तों कि जो नए नए लोग शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, आप उनको उनका जो है यहाँ पे हमारा वीडियो उनको अगर आप शेयर करोगे तो उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा सही संस्था तक पहुंचने में, क्योंकि सही संस्था का चुनाव सीखने के लिए जरूरी होता है दोस्तों। अगर आप सही संस्था का चुनाव नहीं करोगे तो मैंने देखा है कई सालों तक लोग चीजों को समझ नहीं पाते, ठीक है ना, और स्टॉक मार्केट को वो जुए की तरह समझने लगते हैं। तो लोगों के मन से थोड़ा सा ये सारी चीजें हटाइए, ठीक है, ये आपका भी काम है कि सही चीज अगर आपको मिलता है तो उसको आप शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।